बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की धरती पर मेवाड़ नामक एक वीर राजवंश का शासन था। यह राजवंश सूर्यवंशी यानी सूर्य के वंशज माना जाता था और इसके शासक अपने वीरता और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। मेवाड़ के इसी गौरवशाली राज्य में 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के विशाल किले में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रताप। उनकी मां का नाम रानी जयवंताबाई था, जो मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह की पहली पत्नी थीं। मेवाड़ का इतिहास अत्यंत समृद्ध और वीरता से भरा हुआ था। राजा रामचंद्र जी के वंशज माने जाने वाले सिसोदिया वंश के पूर्वजों ने समय समय पर अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए असंख्य युद्ध लड़े थे। परंतु इस गौरवशाली वंश के इतिहास में कई उतार चढ़ाव भी आए। प्रताप के पूर्वजों में से एक गुहादित्य ने 6ठी शताब्दी के मध्य में अपना राज्य खो दिया था। वह भील आदिवासियों के बीच गुफाओं में रहकर बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन उसने भील सरदार को परास्त कर अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसी प्रकार मेवाड़ का वंश भी बार बार अपने खोए हुए राज्य को वापस पाता रहा और अपनी वीरता का परिचय देता रहा। लेकिन मेवाड़ के इतिहास में एक काला दिन तब आया जब 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर हमला किया। राजा रतन सिंह और उनके वीर सैनिकों ने 8 महीने तक दुश्मन का सामना किया, पर अंत में किला गिर गया। किले के अंदर की सभी महिलाओं ने जौहर कर अपनी जान दे दी और पुरुषों ने आखिरी दम तक लड़ाई की। यह मेवाड़ के लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन इसने भी सिसोदिया वंश की वीरता को अमर कर दिया। फिर समय बीता और 1527 में प्रताप के दादा महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोग प्यार से महाराणा सांगा कहते थे, ने बाबर के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ा। यह युद्ध कन्नौज के मैदान पर हुआ, जहां महाराणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए। बाबर ने युद्ध जीत लिया, लेकिन महाराणा सांगा की वीरता ने पूरे राजपूताने में उनकी कीर्ति फैला दी। परंतु दुर्भाग्यवश महाराणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्य की स्थिति कमजोर हो गई और शत्रुओं ने इसका फायदा उठाने का प्रयास किया। महाराणा सांगा के बाद उनके पुत्र रतन सिंह और फिर विक्रमादित्य का शासन हुआ, लेकिन इन शासकों के दौर में मेवाड़ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। दुश्मन के सामने चित्तौड़ किला गिरने वाला था, इसलिए किले के अंदर की महिलाओं ने फिर से जौहर किया और पुरुषों ने साका किया। यह मेवाड़ के लिए एक और बड़ा धक्का था, जिसने राज्य को कमजोर कर दिया। इसके बाद 1536 में बनवीर नामक एक चचेरे भाई ने राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लेकिन बनवीर की नजर महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार उदय सिंह पर भी थी। बनवीर ने उदय सिंह को मारने की योजना बनाई, लेकिन तभी उनकी धाय मां पन्नाधाय ने उन्हें बचा लिया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र को राजकुमार उदय के स्थान पर सुला दिया और बनवीर ने पन्नाधाय के पुत्र को मार डाला, यह सोचते हुए कि उसने उदय सिंह को मार दिया है। उदय सिंह ने पन्नाधाय के त्याग के कारण अपना जीवन बचाया और बाद में वह मेवाड़ के महाराणा बने। उन्होंने मेवाड़ को पुनः संगठित किया और बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। हालांकि उनके शासनकाल में भी मुगल शासक शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने चतुराई से किला छोड़कर युद्ध से बचने का निर्णय लिया और एक नया राजधानी शहर बनाने का संकल्प लिया। राजकुमार प्रताप इसी वीर और संघर्षशील परिवार में पले बढ़े। उनकी रगों में सिसोदिया वंश का शौर्य और त्याग बहता था और यही कारण था कि वह आगे चलकर इतिहास में महाराणा प्रताप के नाम से अमर हो गए।